बैक टू अवर चैनल। हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सीमेंट। टॉपिक था हमारा, सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो सीमेंट हमने इसकी डेफिनेशन को देख ली है एंड इसकी डेंसिटीज के बारे में डिस्कस कर लिए कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है। सीमेंट की डेंसिटी जैसे कि 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होती है एंड आरसीसी की डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या इसकी डेंसिटी के बारे में स्टडी किए थे। देन उसके बाद हमने इसके वॉगिस कंपाउंड के बारे में डिस्कस की थी कि वॉगिस कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो जो जिसमें हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने टाइप की होती है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड कैसे टेस्ट किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके, तो हम फर्स्टली बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या होती है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है। अगर हम यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसको यहाँ पे 3 बेस में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे ओपीसी 33 आ जाती है, देन उसके बाद ओपीसी 43 आ जाता है एंड नेक्स्ट यहाँ पे ओपीसी 53। तो जब भी हम यहाँ पे 33 के लिए बात करेंगे तो ओपीसी 33 के लिए हम जो कोड यूज करते थे वो 269 कोड यूज करते थे एंड 43 के लिए जो कोड यूज किया जाता है 8112 एंड जो 55 के लिए जो कोड यूज करते थे 12269। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोर्टलैंड सीमेंट तो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। तो हम यहाँ पे आईएस की बात करें तो ओपीसी 43 के लिए आईएस कोड 269/2015, ओपीसी 53 के लिए जो आईएस कोड यूज करते हैं 8112/1989 एंड ओपीसी 53 के लिए जो आईएस कोड यूज किया जाता है 12269/1987। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है एमपीपीएससी के एग्जाम में कि 53 ग्रेड के लिए हम कौन से आईएस कोड का यूज़ करते हैं। एंड जो एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था इसमें ओपीसी 43 का पूछा हुआ था कि कौन सा आईएस कोड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम में तो आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए। ये इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे एसएससी जेई के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना लिया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है पोर्टलैंड सीमेंट का वो कितना लिया जाता है, 30 मिनट लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम की लिए बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम कितने का, 10 घंटे का लिया जाता है, मतलब कि 600 मिनट। कितना लिया जाता है यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम, 600 मिनट, मतलब कि 10 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करें अगर हमारे पास कोई पोर्टलैंड सीमेंट है, ये हमारे पास क्या पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें ये एक्सपांसन हो रहा है। तो जो एक्सपांसन हो रहा है इज कॉज बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री लाइम और मैग्नीशिया। मतलब कि ये एक्सपांसन क्यों हो रहा है पोर्टलैंड सीमेंट में, तो जो चूना है हमारे पास और जो मैग्नीशिया है इसको हमने ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर दिया तो इसमें क्या एक्सपांसन होने लगा। तो ये था पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें आपको हर एक पॉइंट्स क्या याद रखना है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम एंड इनिशियल तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना ही है, 30 मिनट 600 मिनट। नेक्स्ट हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए बात करें तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हम कोड यूज करते हैं वो 8041 कोड यूज करते हैं। 8041 अगर हमारे पास जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को ज़्यादा अमाउंट में लिए एंड जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसको हम कम अमाउंट में यहाँ पे मिक्स करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, और यहाँ पे 10% कॉस्टली एज कम्पेयर टू ओपीसी। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है हमारे पास ओपीसी, इसके कंपेयर में ये 10% ज़्यादा कॉस्टली है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मास कॉन्क्रीट। तो मास कॉन्क्रीट में हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि मतलब कि ऐसी कौन सी सीमेंट है जिसको मास कॉन्क्रीट में यूज़ नहीं करते, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और मास कॉन्क्रीट के लिए हम कौन सी सीमेंट का यूज़ करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। मास कॉन्क्रीट क्या होती है, जैसे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, फायर हो जाती है, उन सब में हम क्या करते हैं, मास कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं। लार्ज श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब कि उसमें मॉइस्चर्स नमी क्या ज़्यादा आ जाती है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। लार्ज श्रिंकेज के लिए हम यहाँ पे आरएससी यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करता है, अटेन सेम स्ट्रेंथ इन 1 डे, एक दिन में ये सेम स्ट्रेंथ को क्या अटेंड कर लेती है। एंड ओपीसी कितने, 3 दिन में अटेंड करती है। तो ज़्यादा अच्छी कौन सी है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों, क्योंकि एक दिन के अंदर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है विद सेम वाटर सीमेंट रेशियो। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेम वाटर सीमेंट रेशियो में आरएससी कितने दिन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, 1 डे में, ओपीसी 3 डे में। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज नॉर्मल सेटिंग सीमेंट।
ठीक है। एंड ये किसके लिए सुटेबल है, जो रोड बनती है, ब्रिज बनती है, उसको रिपेयर करने के लिए क्या, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड ब्रिज के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे रिपेयर करने के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है। तो अगर हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए बात करेंगे तो इसमें जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ली जाती है प्लस 2% कैल्शियम क्लोराइड एस एक्सेलरेटर के रूप में यूज करते हैं। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, जल्दी से इसको सेट कर देता है। वो भी हमने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से पहले हमने क्या पढ़ा था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो हम यही RHC है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे प्लस 2% कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है इसमें, वो भी किसके रूप में, एक्सेलेटर के रूप में। अगर आपके पास अगर हम बात करें नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का काम क्या होता है, ये क्विकली सेट करने का काम करती है। एंड इसके लिए जो IS कोड यूज किया जाता है वो 6452/1989 वाला, ठीक है। इसमें बॉक्साइड कितने परसेंट, 40%, लाइम लिया जाता है 40%, एंड आयरन ऑक्साइड लिया जाता है 15%, एंड स्ट्रेंथ वो भी किसमें, न्यूटन पर mm² में 1 डे 35 से 40, एंड 3D में 50%। और जो इनिशियल सेटिंग टाइम लिया जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट में, वो 3.5 आवर का इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है, वो भी कितने का, 3.5 घंटे का। और फाइनल सेटिंग टाइम कितने का, 5.5 आवर का। 5.5 घंटे का फाइनल सेटिंग टाइम रहता है हाई एल्यूमिना सीमेंट में, और 3.5 घंटे का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो हाई एल्यूमिना सीमेंट में। इसको बिल्कुल नोट कर लेना एंड याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसको यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे कि जो रिफ्रैक्टरी कंक्रीट होते हैं, इंडस्ट्रीज हो गई यहाँ पे, तो और जो प्री कास्टिंग वगैरह में इसमें वाइडली यूज किया जाता है क्या, रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लेना। एंड ये किसके लिए सुटेबल है, सी एंड अंडर वाटर वर्क। अंडर वाटर वर्क क्या होता है, जैसे कि जो ब्रिज वगैरह का काम चलते हैं, पानी वाली जो जगह होती है, उन सब के लिए हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करते हैं। एंड वेरी रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, और एक्सपांसन कितना होता है एक्स्ट्रा हाई एल्यूमिना सीमेंट का, लेस देन इक्वल टू 5 mm क्या होता है, इसमें एक्सपांसन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होती है, ये मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है ग्रैन्युलेटेड बलास्ट फर्नेंस स्लैग। ग्रैन्युलेटेड का मतलब जो मिक्स, जैसे कि बलास्ट वगैरह रहते हैं हमारे पास जो रेलवे ट्रैक में हम लोग यूज करते हैं, वो जो फाइन एग्रीगेट्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स, तो पोर्टलैंड सीमेंट ग्रैन्युलेटेड बलास्ट फर्नेंस स्लैग एंड इसके साथ जिप्सम यूज करते हैं। ये क्या करता है, मोर टाइम फॉर क्यूरिंग एंड सटरिंग, क्यूरिंग एंड सटरिंग के लिए ज्यादा टाइम लेता है, एंड हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, एंड इसको यूज करते हैं मास कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो मास कॉन्क्रीट के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट के लिए बात करने हम लोग बात करने वाले हैं सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, कि सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट होती क्या है। जब भी हम यहाँ पे सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात करेंगे तो ये किस किस का मिक्सचर है, 80 से 85% ग्रैन्युलेटेड स्लैग का। कितना लिया जाता है, क्वेश्चन SSC JEE में आया था कि सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट में ग्रैन्युलेटेड स्लैग कितना लिया जाता है, 80 से 85% मिक्स करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 से 15% क्या लिया जाता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कितना लिया जाता है, ओनली 10 to 15%। और 5% क्या लेती है, पोर्टलैंड सीमेंट। 5% क्या लेती है, पोर्टलैंड सीमेंट लिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक पर्टिकुलरली टू सल्फेट एंड हाईली रेजिस्टेंस टू सी वाटर। ये सबसे ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस किससे होता है, सी वाटर से, समुद्र के पानी से, एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका यूज किसके लिए किया जाता है। सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम किसके लिए करते हैं, लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड मरीन वर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मरीन वर्क भी क्या होता है, जो वाटर वाली जगह होती है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इट शुड नॉट बी यूज विथ एनी एडमिक्सचर। किसी भी एडमिक्सचर, जैसे कि यहाँ पे सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो और जो भी एनी अदर मिक्सचर्स है उनके साथ हम यहाँ पे सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात करेंगे
तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसका परसेंटेज कम लिया जाता है, एंड जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इसका भी परसेंटेज कम लिया जाता है। तो ये दोनों परसेंटेज को हम क्या करते हैं, लेस अमाउंट में मिक्स करते हैं। एंड जो यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करते हैं। तो लो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट एंड मोर कंटेंट ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को हम किसके लिए यूज करते हैं, मास कंक्रीट वर्क के लिए किसका यूज किया जाता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि मास कंक्रीट वर्क के लिए हम कौन से सीमेंट का यूज करते, तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। वाइडली हम किसके लिए यूज करते हैं, रिटेनिंग वॉल हो गया एंड एबटमेंट डैम वगैरह। रिटेनिंग वॉल क्या होती है, जैसे ये ब्रिज वगैरह रहती, उसमें जो दीवारें बनाई जाती वो क्या होती है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स बोला जाता है उनको। अबटमेंट डैम्स में हम किसका यूज करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज लो। इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, स्ट्रेंथ लो डेवलप होती है। एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो हमने यहाँ पे अभी तक कौन कौन से सीमेंट के बारे में स्टडी कर लिया, पोर्टलैंड सीमेंट देखा हमने, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखे थे, रैपिड हार्डनिंग के बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना के बाद पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, फिर सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट एंड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या होता है। तो पोर्टलैंड पोजोलाना के लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, 1489 पार्ट नंबर 1 यूज करते हैं। 1489 आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि जो पीपीसी होता है, तो पीपीसी को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जो ओपीसी होता है प्लस 10 से 30% ऑफ फ्लाई एश बाय मास ऑफ पीपीसी। तो हम क्या करते हैं, ओपीसी का कितना, ओपीसी प्लस 10 से 30% क्या यूज करते हैं, फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होती है, जैसे कि जो अपन क्या कंडे वगैरह होते हैं उसको क्या जलाते हैं, और जो उसमें जो राखड़ टाइप में जो निकलती है उस टाइप में क्या इसका मिक्सचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाई एश बोलते हैं। तो 10 से 30% क्या लिया जाता है, फ्लाई एश बाय मास ऑफ पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को किसके लिए यूज करते हैं, मरीन वर्क के लिए यूज किया जाता है। फ्री लाइम को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। फ्री लाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या होता है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसको भी हम बोलते हैं। फ्री लाइम इज रिमूव और रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इंक्रीज। तो जो केमिकल अटैक हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है किसमें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में। अगर हम बात करें कि पोजोलाना इंक्रीज इम्परमीबिलिटी, ये क्या कर रहा है, इम्परमीबिलिटी को बढ़ा रहा है। इम्परमीबिलिटी क्या होगा, जिससे वाटर फ्लो नहीं होगा। एंड जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है कंक्रीट में उसको भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, एक कंटेनर है, सॉरी अगर कहीं से पानी फ्लो हो रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं उसमें हम पानी क्या है, पानी अगर हम उसमें डालते जा रहे हैं पानी, और अगर वो फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने की प्रोसेस को परमिबिलिटी बोला जाता है। और अगर पानी उसमें स्टक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, ये क्या सल्फेट अटैक से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है क्या, पीपीसी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पोजोलाना हैज नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन कंबाइन विथ लाइम। अगर हम इसको लाइम के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं देगा पीपीसी। अगर हम बात करें एडिशन ऑफ पोजोलाना टू कॉन्क्रीट, अगर हम यहाँ पे पोजोलाना टू कॉन्क्रीट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, पीपीसी में, तो ये क्या क्या करेगा, ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें 5 स्टार लगा लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये क्या इंप्रूवमेंट करने वाला है, इन ड्यूरेबिलिटी, एंड किसको रिड्यूस कर रहा है, परमिबिलिटी को रिड्यूस करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे पोजोलाना को ऐड करेंगे तो ये परमिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूवमेंट कर देगा। नेक्स्ट वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट का क्या कर देगा, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे श्रिंकेज के लिए बात करें तो जैसे ही हम पोजोलाना को ऐड करेंगे तो श्रिंकेज को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए बात करें तो सेग्रीगेशन क्या होता है, जिसमें अगर सीमेंट है उसमें हमने वाटर को ऐड किया तो वाटर को ऐड करने से पानी अगर हल्का सा फ्लो करेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस इन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पोजोलाना रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, रेंज कितनी ली जाती है यहाँ पे 10 से 30% एंड लो कितनी ली जाती है 4 से 6% नेचुरल पोजोलाना में। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि पोजोलाना को ऐड करने से इसका सेग्रीगेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, रिड्यूस होता है। श्रिंकेज पूछ लेगा, वर्क एबिलिटी कंक्रीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे कि जो बलास्ट फर्नेस स्लैग हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या बाय प्रोडक्ट है, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जो आयरन के ओर होते हैं बलास्ट फर्नेस, उसको स्मेल्टिंग करके हम किसको ऑब्टेन करते हैं, बलास्ट फर्नेस स्लैग को ऑब्टेन किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का क्या मतलब समझ में आता है, जो जल्दी से सेट हो जाती है सीमेंट, तो क्विक सेटिंग सीमेंट। फाइन ग्राइंडेड ओपीसी, फाइन ग्राइंडेड का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ओपीसी, इसके बहुत ज़्यादा जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, फाइन ग्राइंडेड ओपीसी विद जिप्सम, विद मतलब कि रिड्यूस जिप्सम कंटेंट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस कर रहा है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, और जो एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4, इसको हम क्या कर रहे हैं, कम अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करें कि क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना लिया जाता है, तो कितने, 5 मिनट का। कितने का, ओनली 5 मिनट का होता है इनिशियल सेटिंग टाइम क्विक सेटिंग सीमेंट में। नेक्स्ट हम इसके फाइनल सेटिंग टाइम के लिए बात करें, तो फाइनल सेटिंग टाइम कितने का होता है, ओनली आधे घंटे के अंदर में सेट हो जाती है क्या, क्विक सेटिंग सीमेंट में। 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेट क्विकली बट नॉट हार्डन, ये जल्दी से सेट हो जाता है बट नॉट हार्डन। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइट एंड एयर एंड रनिंग सीमेंट पढ़ेंगे, व्हाइट सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं एयर एंड रनिंग सीमेंट के लिए। एयर एंड रनिंग सीमेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एयर एंड रनिंग सीमेंट। तो एयर एंड रनिंग सीमेंट में जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है प्लस डिसॉल्व रेजिन को क्या करते हैं, एंड जो वेजिटेबल हो गया यहाँ पे फैट्स और ऑयल्स हो गया एंड जो फैटी एसिड रहते हैं, वो सब इसमें क्या मिक्सचर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर एंड रनिंग सीमेंट बोला जाता है। स्मॉल अमाउंट कितना लिया जाता है इन सब का, 0.1%। ठीक है, तो ये क्या होता है, एयर एंड रनिंग सीमेंट। आपको ये याद रखना है, इसमें ओपीसी प्लस डिसॉल्व रेजिन और जो वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह जो रहते हैं, इसमें जो क्वांटिटी ली जाती है वो ओनली 0.1% यहाँ पे ऐड करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट के लिए बात करें, कि जो सफेद और जो कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके लिए आईएस कोड हम यहाँ पे 804042 यूज करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, प्योर व्हाइट चॉक, जो लाइमस्टोन होता है, उसको हम खदानों वगैरह से लेकर आते हैं पत्थरों के रूप में, तो और जो इससे क्या चूना निकालते हैं, तो जो वही प्योर व्हाइट चॉक होता है। तो प्योर व्हाइट चॉक चाइना के लिए एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना लिया जाता है, 1%। तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1% से ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते प्योर व्हाइट चॉक आयरन ऑक्साइड को। हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टराजो फ्लोरिंग हो गई, यहाँ पे ऑर्नामेंटल वर्क क्या होती है, जिसे हम अपने घरों में शोपीस के लिए जो डिजाइन में गुलदस्ते वगैरह यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल सजावटी आइटम में यूज करते हैं यहाँ से व्हाइट कलर पोर्टलैंड सीमेंट का। एंड कास्टिंग और क्या मॉन्यूमेंट बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं किसका, यहाँ पे व्हाइट कलर सीमेंट का। अगर हम बात करें इसको क्या बोला जाता है, रेनबो, स्नो सेम एंड क्लोरोक्रिएट सीमेंट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हंटर स्केल क्या होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हंटर स्केल का यूज हम किसके लिए, सीमेंट में जो व्हाइटनेस होती है, तो व्हाइटनेस का स्केल हम कौन सी स्केल के थ्रू पता लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे हंटर स्केल का यूज करते हैं, यूज फॉर चेकिंग द व्हाइटनेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइटनेस शुड नॉट बी लेस देन कितना, 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यूज करते हैं उसके लिए ISA स्केल का यूज करते हैं। 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट बिफोर ग्राइंडिंग ऑफ कलर सीमेंट। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होती है।
लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट में, ठीक है, रिपेलेंट क्या होती है। तो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट होती है, या फिर इसको नेक्स्ट दूसरे नाम से पूछ लेगा, इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट इसको बोला जाता है। तो ये किस किस से मिलकर बनी हुई, तो फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी एंड फ्रिक्शंस ऑफ ऑलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड एंड पेंटाक्लोरोफिनोल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हम यहाँ पे किसमें 4 चीजों का यूज कर रहे हैं। एंड इसको कैसे यहाँ पे किसके लिए सुटेबल है, बेसमेंट ऑफ वाटर टाइट स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए सुटेबल है, वाटर टाइट स्ट्रक्चर के लिए ये क्या है यहाँ पे सुटेबल होता है। तो हमने यहाँ पे 12 टाइप के टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।